स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिवर्स हमेशा से ह्यूमन सिविलाइजेशन के सेटलमेंट का इंपॉर्टेंट फैक्टर रही है। फिर चाहे बात नील रिवर के बैंक पर बसे एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन की हो या येलो रिवर के किनारे सेटल्ड एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन की, यहाँ तक कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर हजारों साल पुरानी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी इंडस रिवर वैली में ही फली फूली। बल्कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जब दुनिया की दूसरी सिविलाइजेशन के साथ सी रूट्स के थ्रू ट्रेड किया करती थी, तब भी उस समय का सबसे बड़ा नोन पोर्ट लोथल भोगवा रिवर बैंक पर ही स्थित था, जहां से वो लोग इस रिवर के थ्रू ही अपना माल सी रूट्स तक ले जाया करते थे। इसी तरह ट्रेड और ट्रांसपोर्ट के नजरिए से मगध अंपायर से लेकर मुगल अंपायर तक हमेशा से रिवर्स की अहमियत रोड्स के पैरेलल ही बनी रही है। मगर बीते 100 से 150 सालों में भारत में लगातार बढ़ते रेलवे नेटवर्क और राइजिंग रोड ट्रांसपोर्ट के चलते रिवर्स के यूज में तेजी से कमी आती चली गई और उसकी वजह से रिवर्स के थ्रू होने वाले ट्रांसपोर्ट का परसेंटेज भी धीरे धीरे कम होता चला गया। यहाँ तक कि एक समय तो वो भी आया जब देश में रिवर रूट से फ्रेट यानी माल ढुलाई घटकर महज 0.1% तक जा पहुंची। मगर बीते सालों में एक बार फिर इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट और इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ में भारत के रिवर्स के अहम रोल को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने देश भर में मास स्केल पर वाटरवेज डेवलप करने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके लिए 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल वाटरवेज एक्ट के तहत 111 इनलैंड वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर भी कर दिया है। साथ ही इंडिया की न्यू लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए बनाए गए गति शक्ति प्लान को भी रिवर्स के थ्रू डेवलप किए जा रहे इनलैंड वाटरवेज से जोड़ दिया गया। अब इसी दिशा में पहल करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट ने स्टेट में मौजूद रिवर्स के पोटेंशियल को भुनाने और उसका समुचित लाभ उठाने के लिए अपने रिवर्स पर ब्लू हाईवेज का नेटवर्क डेवलप करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। साथ ही राज्य से होने वाले एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यूपी गवर्नमेंट ने रिवर बेस्ड कार्गो मूवमेंट्स के रूट्स और कोर्सेज की रूपरेखा बनाना भी शुरू कर दिया है। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये ब्लू हाईवेज हैं क्या और आज के समय में इनकी जरूरत क्या है। आफ्टर ऑल, जब NHAI देश भर में 6 और 8 लेन नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेसवेज का जाल बिछा रही है और इंडियन रेलवेज भी लगातार खुद में सुधार करके डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ बुलेट ट्रेन्स और वंदे भारत जैसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के फास्टर मीडियम्स डेवलप कर रहा है, तो आखिर इन इनलैंड वाटरवेज में ऐसा क्या है जिसे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट की चाबी माना जा रहा है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और यूपी के इन्हीं ब्लू हाईवेज को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी के डेवलपमेंट में एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल होता है। वहीं इंडिया जैसी लार्ज कंट्री में कॉम्पिटिटिव बिजनेस एनवायरनमेंट को इंकरेज करने के लिए एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन का होना और भी ज्यादा अहम हो जाता है। यही वजह है कि देश के मोस्ट पॉपुलस और वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट्स में से एक उत्तर प्रदेश में भी रोड्स का नेटवर्क तेजी से डेवलप किया जा रहा है, जिसके अंडर राज्य में 13 एक्सप्रेसवेज डेवलप करने की प्रोसेस चल रही है। इनमें से 6 बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर्स का एक मेजर पार्ट है, जबकि स्टेट में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब बनाने का पोटेंशियल है। इसके अलावा स्टेट डेवलपमेंट के मद्देनजर रोड्स, एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट्स, ड्राई पोर्ट्स, लॉजिस्टिक हब्स और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अपने वाइड नेटवर्क का बेनिफिट उठाना चाहता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के गोल को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रोड्स, एक्सप्रेसवेज और मेट्रो रेल समेत ट्रांसपोर्ट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट के लिए 55,000 करोड़ रुपीस ईयर मार्क किए हैं। मगर इसके बाद भी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी स्टेट की कनेक्टिविटी प्लान में एक बड़ा अभाव महसूस किया जा रहा था और इस अभाव को दूर करने के लिए अब यूपी गवर्नमेंट रिवर्स के थ्रू भी स्टेट के एक हिस्से को दूसरे से कनेक्ट करने की प्लानिंग पर काम कर रहा है, जिसके लिए इन रिवर्स पर ब्लू हाईवेज बनाए जाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी द्वारा मंजूरी भी मिल चुकी है। इसी कड़ी में ऑफिशियल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लो कॉस्ट पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट के लिए रिवर्स नेटवर्क का एडवांटेज लेने की दिशा में आगे बढ़ रही है और ऐसा करके आने वाले 2 से 3 सालों में 3 ट्रिलियन रुपीस का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट अचीव करने का एम रखा गया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल्स डायरेक्टली सी पोर्ट्स और ड्राई पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, इसलिए वो रिड्यूस्ड कॉस्ट पर पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल आइटम्स के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए चीपर ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर वाइटल रोल प्ले कर सकते हैं। इंडिया के 111 इनलैंड वाटरवेज में से
यूपी में गंगा, यमुना, सरयू, बेतवा और चंबल समेत मेजर रिवर्स में करीब 1 दर्जन वाटरवेज हैं। यही नहीं, मौजूदा समय में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IWAI द्वारा ऑपरेटेड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से वेस्ट बंगाल के हल्दिया तक जाने वाला नेशनल वाटरवे 1 ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ऐसे में यूपी के ऐसे पोटेंशियल को देखते हुए योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट फार्म एंड डेयरी प्रोड्यूस के साथ साथ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस MSME आइटम्स के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड वाटरवेज के थ्रू कार्गो मूवमेंट के पोटेंशियल का सही यूज करना चाहती है और उसके लिए गवर्नमेंट अब पैसेंजर और कार्गो मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए दूसरे वाटरवेज के डेवलप और रीडेवलपमेंट को एक्सप्लोर कर रही है, जिससे इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए इकोनॉमिक रूट्स तैयार किए जा सकें। लिहाजा इन सभी चीजों को कैटलाइज करने के लिए यूपी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी का गठन करेगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के मुताबिक ये अथॉरिटी वाटर ट्रांसपोर्ट और ट्रेड को प्रमोट करेगा और स्टेट के प्रोडक्ट्स को दूसरे स्टेट्स और कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने के लिए एक वायबल मीडियम प्रोवाइड करेगा। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ब्लू हाईवेज से ऐसा क्या बेनिफिट है जो रोड या ट्रेल ट्रांसपोर्ट में नहीं है? तो चलिए अब हम इसके बेनिफिट्स को समझते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी द्वारा यूपी में एस्टैब्लिश किए जाने वाले ब्लू हाईवेज या वाटरवे यूपी के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक नया अध्याय लिख सकते हैं। इससे यूपी में न केवल आम लोगों के बीच वाटर ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे यूपी में फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक नया ऑप्शन भी मिलेगा। यदि हम आज की स्थिति में देखें तो हमारी रोड्स और रेलवेज पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां रोड्स पर लगातार बढ़ते व्हीकल से ट्रैफिक जाम्स और एक्सीडेंट के इंसिडेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। यदि हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स उठाकर देखें तो हम पाएंगे कि बीते साल ही देश भर में हुए रोड एक्सीडेंट्स में लगभग 1.68 लाख लोगों की जान चली गई है। यही नहीं, इन रोड एक्सीडेंट से हमें लगभग 2.91 लाख करोड़ का सोशो इकोनॉमिक कॉस्ट भी देखने को मिलता है। इसी तरह आम जनता के लिए रेलवेज के टिकट की लंबी वेटिंग और ओवर स्ट्रेस्ड रेल फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन भी ऐसी पहल है जिसे सुलझाया जाना अभी बाकी है। ऐसे में यदि नेशनल वाटरवेज की तरह ही यूपी में ब्लू हाईवेज को डेवलप करके इसका इस्तेमाल पर जोर दिया जाता है तो ये न केवल रोड्स और रेलवेज के इस दबाव को कम करेगा, बल्कि उसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल भी साबित करेगा, क्योंकि अलग अलग एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग रिवर ट्रांसपोर्टेशन रेल के कंपैरिजन में 30% और रोडवेज के कंपैरिजन में 60% तक सस्ता है। इसी तरह वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी भी ये बात सिद्ध करती है कि जहां एक और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट 1 लीटर फ्यूल में 105 टन किलोमीटर फ्रेट मूव करता है, वहीं इतने ही फ्यूल में रेल ट्रांसपोर्ट 85 टन किलोमीटर और रोड ट्रांसपोर्ट 24 टन किलोमीटर फ्रेट मूव करता है। इसलिए यूपी गवर्नमेंट इन ब्लू हाईवेज पर शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंसेस पे फेरी कार्गो और पब्लिक मोबिलिटी बूस्ट करने के लिहाज से भी डेवलप कर रही है। जहां यूपी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाटर एक्सेस को रन करने की फिजिबिलिटी पे काम कर रहा है। इसके अलावा इनलैंड वाटरवेज से होने वाला ट्रांसपोर्टेशन एनवायरमेंट के लिहाज से कहीं ज्यादा इको फ्रेंडली भी है। वर्ल्ड बैंक की स्टडी बताती है कि यहाँ कंटेनर वेसल पर टन किलोमीटर फ्रेट में 32 to 36 ग्राम का कार्बन एमिशन करता है। वहीं रोड ट्रांसपोर्टेशन में ये कार्बन एमिशन 51 से 91 ग्राम है। ऐसे में यूपी जैसा राज्य जो भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक प्राइम मूवर है, यदि वो अपने ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को इनलैंड वाटरवेज पर शिफ्ट करने में कामयाब हो जाता है तो उसके बहुत सारे इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जो आने वाले समय में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर भारत के नेट जीरो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करने में भी सहयोग देगा। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट इन ब्लू हाईवेज के डेवलपमेंट से राज्य में टूरिज्म को भी बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने वाटर टूरिज्म और एडवेंचर स्पोर्ट्स पॉलिसी भी रिलीज की है, जिससे उसका मकसद यूपी को एक वाटर स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन की तरह स्टैब्लिश करना और राज्य के टूरिज्म सेक्टर को एक नए पुश देने का है, जिससे यूपी में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। रिवर्स पर बने इनलैंड वाटरवेज की इन्हीं कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स की वजह से ही यदि हम ग्लोबल लेवल पर देखें तो आज भी यूरोपियन यूनियन के देशों और यूएसए में इनलैंड वाटरवेज के रूप में रिवर रूट्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। बल्कि यूएसए में टोटल फ्रेट ट्रांसपोर्ट का 21% रिवर रूट्स के थ्रू ही होता है। मगर इन ब्लू हाईवेज को डेवलप करने के रास्ते में कुछ चैलेंजेस भी मौजूद हैं, जिन्हें एड्रेस किए बिना ये रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो चलिए अब हम इन चैलेंजेस को भी जान लेते हैं।
दोस्तों एरिया वाइज उत्तर प्रदेश देश का चौथा बड़ा राज्य है जहां छोटी बड़ी 30 नदियां फ्लो करती हैं। वैसे तो यहाँ की मेजर रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होकर आती हैं, इसलिए इसमें साल भर पानी मौजूद रहता है, जो कि यहाँ ब्लू हाईवेज डेवलप करने के लिए एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में लार्ज नंबर ऑफ पेरेनियल रिवर्स तो हैं, लेकिन साल के कुछ महीनों में इनमें पानी की मात्रा काफी कम हो जाती है। साथ ही रिवर्स में मौजूद स्लिट की वजह से इन रिवर्स की नेविगेबल लेंथ और डेप्थ भी कम है, जबकि बिना किसी रुकावट के कार्गो शिप्स के मूवमेंट के लिए कम से कम 2 मीटर की वाटर डेप्थ जरूरी है, जिससे इन रिवर्स में हाई वाटर फ्लो मंथ्स को छोड़कर बाकी समय में कार्गो मूवमेंट में दिक्कत पेश आ सकती है। ऐसी स्थिति में वाटर ट्रांसपोर्टेशन को प्रमोट करने से पहले रिवर्स में अमाउंट ऑफ वाटर को इंक्रीज करना वाटरवेज अथॉरिटी के सामने बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटना अभी बाकी है। हालांकि देश के मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के अंडर रिवर गंगा पे स्थित नेशनल वाटरवे 1 में इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बाढ़ गाजीपुर के बीच 2.5 मीटर्स और गाजीपुर वाराणसी स्ट्रेच में 2.2 मीटर्स की लीस्ट अवेलेबल डेप्थ इंश्योर करने की प्रोसेस जारी है। ऐसे में आने वाले समय में यूपी की दूसरे इनलैंड वाटरवेज पर भी इसी तरह डेप्थ को बढ़ाने की कोशिशें तेज की जा सकती हैं। इसके अलावा यदि यूपी राज्य में ब्लू हाईवेज का एक नेटवर्क बिल्ड करना चाहता है तो उसे अपने रिवर पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कार्गो हैंडलिंग फैसिलिटीज पर भी वर्क करना होगा, क्योंकि तभी इन इनलैंड वाटरवेज को एफिशिएंटली यूज किया जा सकेगा। साथ ही यदि यूपी रिवर वाटरवेज को रोड्स और रेलवेज की तरह ही एक एडेड मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह प्रमोट करना चाहता है तो उसे इनलैंड वेसल्स और फेरीज के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इंश्योर करना होगा, ताकि बिना किसी डर या रिजर्वेशन के पब्लिक इनका इस्तेमाल कर सके। दोस्तों यूपी गवर्नमेंट इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को एक इकोनॉमिकल, एनवायरमेंट फ्रेंडली और रेल और रोड ट्रांसपोर्ट के कॉम्प्लीमेंट्री मोड के रूप में प्रमोट करना चाहती है। वाटरवेज के डेवलपमेंट से स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, वहीं इसका इफेक्टिव कमर्शियल यूज, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट और टूरिज्म डेवलपमेंट के नए अध्याय लिख सकेगा। इस उम्मीद के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज evaluate the status of inland waterways in India. How can the untapped potential of waterways be exploited? What economic benefits India will get with the expansion of waterways? Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।